नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश ने अपने ही प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुना दी, जिनका नाम है शेख हसीना। जी हाँ, वही शेख हसीना जो 1.5 साल पहले बांग्लादेश से चल के इंडिया में आके राजनीतिक शरण ली थी। जी हाँ, वही शेख हसीना जिनके चलते बांग्लादेश में आज से 1.5 साल पहले बहुत ही ज्यादा हिंसा थी। लोगों ने पूरे बांग्लादेश को जला दिया था, जो वहाँ के अल्पसंख्यक है उसे भी नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, ये बांग्लादेश ने आखिर 1.5 साल बाद शेख हसीना यानी अपने ही प्रधानमंत्री को क्यों फांसी की सजा सुनाई। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे देश अपने राष्ट्रपति को फांसी की सजा सुना देते हैं, बहुत सारे देश अपने ही प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुना देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये उससे बहुत ही ज्यादा हट के है। क्यों? क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति तो गलत करते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री तो गलत करते हैं, माना जाता है कि फांसी की सजा सुना देते हैं। लेकिन दोस्तों, शेख हसीना ने आखिर ऐसा क्या किया है कि उन्हें आखिर बांग्लादेश से भागना पड़ा, हिंदुस्तान में आके शरण लेना पड़ा, और उसके बाद दोस्तों आज इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने यानी बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है उन्हें फांसी की सजा सुनाई देता है। ठीक है दोस्तों, आज से 1.5 साल पहले जो हुआ था, आप तो जानते हैं कि छात्रों का बहुत बड़ा बांग्लादेश में आंदोलन हुआ था 30% आरक्षण को लेकर। ठीक है, 30% आरक्षण को लेके जो छात्रों के द्वारा जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कैंपेनिंग हुई थी, वो तो दोस्तों एक समझ में आता है कि मान लीजिए छात्र नौकरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, और राजनीतिक मुद्दा बनते बनते पूरे देश में आग फैल गई। उसके बाद दोस्तों, वहाँ की जो सरकारी संपत्तियां हैं 1 हफ्ते के अंदर सभी जला दी गई। इवन प्रधानमंत्री कि जो प्रधानमंत्री भवन है उसे भी जला दिया गया, राष्ट्रपति भवन है उसे भी जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा गया। और सोचिए कि मतलब क्या क्या हुआ। उसके बाद जितने भी यहाँ के हिंदू है ना, उन्हें उनके घर, उनके मंदिर या फिर जितने भी अल्पसंख्यक थे, किसी को भी बांग्लादेश में छोड़ा नहीं गया था आज से 1.5 साल पहले। ठीक है, तो कौन सी वो गलती थी शेख हसीना की? दोस्तों, बांग्लादेश के जो छात्रों द्वारा जो बहुत ही बड़ा संगठन बना के जो हिंसा की गई थी, वो हिंसा का कारण यही 30% आरक्षण ही था। और दोस्तों, लोग क्या करते थे, मतलब वहाँ के जो छात्र हैं वो लोग सड़कों पे उतर जाते थे, उसके बाद सरकारी संपत्ति को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। ठीक है, कभी सरकारी गाड़ी जला दी, तो सरकारी भवन जला दिए, तो सरकारी स्थान को जला देते थे। तो वहाँ की जो जब प्रधानमंत्री वहाँ की शेख हसीना थी, तो लोगों से अपील करते थे कि आप ऐसा ना करें, सरकारी संपत्तियां बहुत सारी जल चुकी है, मत जलाएं। तो ठीक है, जब कानून मतलब छात्र जब कंट्रोल में नहीं आए, तो बांग्लादेश की सरकार माने बांग्लादेशी जो सरकार थी उस समय शेख हसीना के हाथ में थी, शेख हसीना ने वहां पे ऑर्डर पास कर दिया कि जिसे देखो सरकारी संपत्ति जलाते हुए उसे शूट एंड साइड कर दो, यानी उसे सीधे गोली मार दिया जाए। तो ऐसे करके दोस्तों वहां पे बहुत सारे छात्र मारे जाते हैं। लगभग माना जाता है कि उस समय 2500 लोगों की जाने गई थी, और लगभग 25,000 लोग घायल भी हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी और लोग घायल हुए थे। क्या दोस्तों केवल गलती शेख हसीना की थी? जी नहीं, उसमें बहुत सारे लोग थे जो जैसे माओवाद को सपोर्ट करने वाले थे, बहुत सारे जिहादी ग्रुप के भी लोग थे। तो छात्रों का आंदोलन पढ़ते पढ़ते राजनीतिक आंदोलन बन गया और पूरे देश में यानी बांग्लादेश में फैल गया, जिससे शेख हसीना को अपना भवन तत्काल छोड़ के भागना पड़ा। पूरी दुनिया में उन्हें कहीं भी शरण न मिली, केवल इंडिया में मिली। तो ये इंडिया में राजनीतिक आके शरण ले लेती हैं। लेने के बाद दोस्तों उनके ऊपर फिर यानी कुछ दिनों बाद उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चलाए गए हैं। उसके बाद दोस्तों उन्हें क्या किया गया, मौत की सजा से पहले दोस्तों उन्हें सजा सुनाई गई थी उम्र कैद की, यानी 20 साल की सजा। उसके बाद दोस्तों उनके साथ साथ उनके पार्टी के जितने भी लोग थे उनको भी किसी को मौत की सजा, किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और दोस्तों जिहादियों द्वारा ना जाने कितने लोगों को तो जिंदा जला दिया गया था। राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति को ही जला दिया गया था, ऐसे ऐसे करके सबको जला दिया गया था। लेकिन दोस्तों आज 1.5 साल बाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश का दोस्तों जैसे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल नाम रखे, जैसे मेरे यहाँ होता है सीबीआई कोर्ट अलग होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है इंडिया का अलग होता है, वो अलग मामले देखता है। ऐसे ही जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं सजा सुनाती है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कहने का इंटरनेशनल है लेकिन है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश का पर्सनल है, तो उनके द्वारा वहाँ पे सजा सुनाई दी जाती है। उसके बाद वकीलों द्वारा बहुत ही समर्थन किया जाता है। 17 तारीख को यानी 17 नवंबर को पूरे बांग्लादेश को बंद कर दिया जाता है कि अब बांग्लादेश में कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा। उसके बाद जो मोहम्मद यूनुस है, मोहम्मद यूनुस जो वर्तमान में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, केयर टेकर, वो इलेक्शन लड़के नहीं आए, केवल जनता ने वहां पे उनको बैठा दिया है कि 1 साल बाद इलेक्शन होगा। जब ये हिंसा हुई थी लेकिन 1.5 साल बाद 1.5 साल हो गए, लेकिन आज भी वो बंदा वहीं पे
बैठा है, वहाँ का बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बने हुए बैठा है, ठीक है। तो ऑर्डर दे देता है कि अगर 17 तारीख को कोई भी रोड पे निकलता है, कोई भी जो शेख हसीना के समर्थक लोग हैं रोड पे निकलते हैं, तो उन्हें देखते ही गोली मार दिया जाए। तो जो शेख हसीना जो गलती की थी वही तो मोहम्मद यूनुस कर रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं, मतलब उसको लोग क्यों नहीं मार रहे हैं, क्यों नहीं जला रहे हैं, ठीक है। ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन यार वही शेख हसीना को यहाँ से छोड़ के भागना पड़े और उनको बहुत सारे परिवार वालों को वहीं पे मार दिया गया। आप तो जानते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान को भी ऐसे ही मारा गया था 1971 में शायद, हाँ ठीक है, शायद 1971 में उन्हें भी ऐसे ही मारा गया था। दोस्तों देखिए अब क्या होगा, अब भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप सोच रहे होंगे कि अब वहां तो मौत की सजा सुना दी क्या, या जो भारत सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस भेजेगी, ठीक है। एक नियम है दोस्तों, कास्ता नियम जिसे कहते हैं, कि मान लीजिए मेरा कोई व्यक्ति अपराध करके किसी दूसरे देश में भागता है, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट यानी द हेग में जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसके तहत उसको दूसरे देश को उस व्यक्ति को लौटाना पड़ेगा उस देश में जहां से उन्होंने अपराध करके भागा है। ऐसे जैसे इंग्लैंड को छोड़ दिया जाए अगर जो वहां की नागरिकता जब तक ना ले ले, ठीक है, तो आपको कास्ता के नियम के तहत उन्हें वापस करना पड़ेगा। क्या इंडिया भी ऐसा करेगा? जी नहीं, इंडिया ऐसा बिल्कुल करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये द हेग इंटरनेशनल कोर्ट ने नहीं, जो बांग्लादेश के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है उसका फैसला है। तो इंडिया 100% शेख हसीना को बांग्लादेश में नहीं पहुंचाएगा। वो चाहे कितना भी एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दे, चाहे 24 घंटे का दे दे, 100% जो शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं जाने वाली है। और उनको यहाँ पे राजनीतिक शरण मिली है, जिसको भी राजनीतिक शरण यहाँ पे इंडिया में मिलती है ना, तो इंडिया वाले क्या करते हैं, इंडिया की सरकार उन्हें कभी वापस नहीं भेजती। इसका उदाहरण देख सकते हैं कि जब 1965 में इंडिया और चीन की लड़ाई हुई थी, तो तिब्बत में जो थे दलाई लामा वो भी भाग के इंडिया में ही शरण लिए थे, और चीन 1965 से लेके आज तक बोलता रह गया, मांगता रह गया, लेकिन इंडिया ने कभी भी दलाई लामा को, चीन को वापस नहीं किया। दलाई लामा आज भी उत्तराखंड में है, ठीक है। तो दोस्तों अब शेख हसीना यहाँ पे है, लेकिन क्या शेख हसीना को जो फांसी की सजा सुनाई गई है वो कितना कारीगर है, वो इंडिया से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इंडिया एक दिन खुद ऐसा मतलब उठेगा, और उठने के बाद दोस्तों क्या करेगा, शेख हसीना को बांग्लादेश में बैठाएगा और वहाँ का प्रधानमंत्री बनाएगा जरूर, बस उस वक्त का इंतजार है। दोस्तों इसके पीछे अब खेला किसका चल रहा है, वही जो पुराना साथी है, जो सबके ऊपर हाथ रखता है और पीछे से चाकू रखता है, जिसका नाम है यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका ही दोस्तों 1.5 साल पहले वहाँ की तख्ता पलट करवाई थी, क्योंकि अमेरिका को चाहिए था जो बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड है, आप तो जानते हैं, जो इंडिया के बगल में सेंट मार्टिन आइलैंड, उस पर जो यूएसए वाले होते हैं यानी अमेरिका, उस पर कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन शेख हसीना ने साफ साफ उसे देने से मना कर दिया। तो वहाँ पे बांग्लादेश में पैसे पहुंचवा के अमेरिका वालों ने, तो यही करते हैं जैसे अफगानिस्तान में किए थे, पाकिस्तान में किए थे, हर जगह तो यही फंडा लोगों को रहता है। ऐसे ही शेख हसीना की सरकार गिराने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या अभी जो फांसी की सजा सुनाई है, क्या इसमें भी अमेरिका का हाथ हो सकता है? कह तो नहीं सकते, लेकिन कुछ मामलों में हो भी सकता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये लोग होते हैं डीप स्टेट वाले होते हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं, किसी देश की सत्ता पलटवाने में पैसे दे के, जिहादियों को जिंदा करके, आतंकवादियों को जिंदा करके, डीप स्टेट वाले ये क्या करते हैं, पैसे दे के वहाँ पे मतलब दंगा करवाते हैं, दंगा कराने के बाद सरकार गिरवाते हैं और अपने हिसाब से सरकारें बनवाते हैं। तो यही केस हुआ था शेख हसीना के चलते, ठीक है। फिलहाल में शेख हसीना इंडिया में ही रहने वाली है और बांग्लादेश तो नहीं जाने वाली है, चाहे कितनी भी बार उन्हें फांसी की सजा सुनाई दे। तो आपकी क्या राय है यार, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।